नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ बिल्कुल अलग तरह के वीडियो के साथ। मैं जा रही हूँ भोपाल से सांची, मेरे खेत पर यानी कि मेरे फार्म हाउस पर, और ले चलती हूँ आपको भी। तो प्लान मेरा ऐसा है कि मैं 4-5 दिन रुकूँगी वहाँ। मैं हर साल यही करती हूँ कि इस साल का पहला दिन वहीं अपने खेत पर ही मनाती हूँ परिवार के साथ। तो क्या क्या करूँगी वो सब भी आपसे शेयर करती हूँ, और वहाँ का मौसम कैसा है, क्या क्या खेत पर लग रहा है, कैसा लगता है वहाँ पर। मेरे साथ साथ आप भी चलिए। तो अक्सर गेट में ताला रहता है, और ये एक चाबी परिवार के बच्चों पर रहती है। तो वो लोग यहाँ पूरा देख रेख करते हैं, वो सोते हैं, और घर की भी देख रेख करती हैं और खेती की भी। तो पिछली बार जब मैं आई थी तो मैं खूब सारी चीज़ें बो के गई थी, जैसे कि ये जो पट्टी सामने दिख रही है इसमें मैंने मेथी बोई थी, थोड़ी सी प्याज लगाई थी। प्याज की पौध यहाँ आसपास विदिशा में मिल जाती है, जो सब्जी का मार्केट लगता है वहाँ इजीली सारी पौध मिल जाती है। तो हम वहीं से जाकर ले आए थे, और जो हमने 2-3 साल पहले पौधे लगाए थे आम वगैरह के, वो ठीक चल रहे हैं। बस 100% सफलता कभी नहीं मिलती, मैं आपको बताऊं तो। कुछ पौधे मेरे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत अच्छे सरवाइव नहीं किए, लेकिन कुछ बहुत अच्छे सरवाइव कर गए। और ये देखो गेंदे जो प्लान करके नहीं लगाए थे लेकिन अच्छे लग रहे हैं। एक झलक एंट्रेंस की दिखा देती हूँ। लोहे का दरवाज़ा है, और ये हम आ गए अंदर। बहुत बड़ा नहीं है, 2 कमरे हैं, एक हॉल में ही छोटी सी किचन। और ये एंटर करते ही मेरे गुरुजी मेरे साथ साथ, आप भी प्रणाम कर लीजिए, और हमारे लड्डू गोपाल। तो ये हमारे गुरुजी हैं। इन पर हमने एक डिटेल ब्लॉग बनाया था, लेकिन वो मेरे दूसरे चैनल पर है जिसका कि नाम है माई क्रिएटिव फुटस्टेप्स। उस पर मेरे गुरुजी के आश्रम से संबंधित बहुत सारी जानकारी भी है। और हाँ, शायद 2-3 साल पहले मैंने बनाया था, बहुत पुराना वीडियो बनाया था। ये एक बड़ा सा कमरा है, आप हॉल कह सकते हो इसे। इसमें एक सिंगल बेड पड़ा, एक सोफ़ा पड़ा है, एक गोल टेबल, और ये एक छोटी सी डाइनिंग टेबल। ये कोने में एक मिक्सी, और ये छोटा सा प्लेटफॉर्म। तो हाँ, थोड़े दिन आकर रहने के लिए सफिशिएंट है। और ये ऊपर छत पर जाने का रास्ता, एक रूम और है। सो फैला पड़ा है, तो मैं भी आपको बस दूर से ज़रा सा दिखा देती हूँ बस। हाँ, बाकी जब मैं सेट कर लूँगी तब आपको दिखाऊंगी। तो खूब सारा प्लान करके आई थी कि जाऊंगी तो चूल्हे पर बहुत सारा खाना बनाऊंगी। कई डिश मैंने अपनी सोच ली थी, डायरी में लिख ली थी कि ये बनाऊंगी। पर क्या हुआ है मैं बताती हूँ आगे। कि हम जब पहुँचे तो शाम का समय था, सो हमने आपको दिखा दिया कि हाँ क्या क्या कैसा लग रहा है अच्छे से। ये आलू उगाए हैं, आलू भी लगा के गए थे हम। और मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी से जाके एक अमरूद तोड़ के खा लूँ, तो मैं भी जाऊंगी एक अमरूद देखूंगी। उससे पहले मैं आपको पालक वालक बता दूं। तो ये पालक भी उगाई है। और जिस दिन हम आए थे तो थोड़े से बादल हो रहे थे, यानी कि धूप नहीं थी, पूरे में बादल थे। और हमने तो देखा भी नहीं फ़ोन में, लेकिन फोरकास्ट थी नेक्स्ट डे बरसात की। तो जो हम प्लान करके आए तो वो तो पूरा होने वाला नहीं था, क्योंकि जब यहाँ बरसात हो जाती है तो खेत भी पूरा भीग जाता है। सो मैं खेत में भी बहुत कुछ काम नहीं कर सकती, क्योंकि मिट्टी गीली हो जाती है। और लकड़ियाँ भी बाहर रखी थी, तो चूल्हा भी नहीं जला सकते क्योंकि लकड़ियाँ पूरी गीली हो गई। और चूल्हे पे खाना बनना हो गया कैंसिल। तो फिर क्या किया, कुछ नहीं, हमने सुबह उठ के पोहा बना लिया थोड़ा सा, और जो सब्जी खाना जो भी बनाया वो सब गैस पर ही बना लिया। तो हमेशा ये आपके प्लान सक्सेस हो जाए ये हो नहीं सकते, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी गिरा। और अच्छी बात यह कि देखो गुलाब ये हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं यहाँ, और ये देसी गुलाब हैं, इनकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं है, बल्कि कुछ भी केयर नहीं है, बस पानी भर मिल जाता है और ये अच्छे चल रहे हैं। तो ये मतलब एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास भी ऐसी जगह है जैसे खेत वगैरह और वहाँ आप केयर नहीं कर पाते, तो ये अच्छे फल रहे हैं। और ये हमारी सेम है जो छत पर तो लगी है, वो तो सफ़ेद वाली है, और ये हमारी हरी वाली सेम है। इसके फूल पर्पल कलर के आते हैं, सफ़ेद कलर के नहीं आते। सो ये पिछले साल तो बहुत ज़्यादा थी। और ये देखिए ये मुनगा, ये इतनी मोटी डंडी जो आपको दिख रही है ना, ये हमने बस काट के गड़ा दी थी और मुनगा की कलम लग गई।
तो आपके पास भी अगर इतनी मोटी डंडी हो ना मुनगा की, तो आप बस लगा देना, पक्का लग जाएगा। बस ये काम थोड़ा सा बरसात में करना तो बेहतर रहेगा। तो मुनगा की तो पत्ती भी फ़ायदेमंद होती है। मुझे तो देखने में बड़ी सुंदर लग रही है पत्ती। ग्वार पाठा लगा है, नाग चंपा लगी है। जो भी छत पर पौधा मुझे एक्सेस लगता है उस गमले को मैं उठा लाती हूँ और यहाँ इस क्यारी में डाल देती हूँ। तो सारी चंपा जो मैं पहले लाई थी, जो कभी मेरी छत पर शोभा बढ़ाती थी, चंपा वहाँ ये आ गए। और ये यूफोर्बिया मिली, और ये आपकी फिर नाग चंपा, और एक आंवले का पेड़ है, मुनगा का पेड़ है, और जो हमने कुछ जो फलदार आम वगैरह लगाए थे वो हैं। और ये एक नज़र आप डाल लो। तो प्रोग्राम तो बहुत कुछ है, और जब जो हम करते जाएंगे सब चीज़ आपसे शेयर करेंगे। तो अभी कुछ दिन आपको छत के वीडियो नहीं मिलेंगे। और ये देखो श्रीमान जी पहुंच गए। तो एक चक्कर इसलिए लग रहा है कि चने ठीक से उगे कि नहीं गए। उस तरफ चने बोए गए हैं, इसमें पहले धान था, धान काट के चने बोए गए। और मैं तो ढूंढ रही हूँ अमरूद। मुझे लग रहा है एक अमरूद तो तोड़ के खा ही लूँ। ये देखने में इतना बड़ा लग रहा है लेकिन कड़क है, तो हमने नहीं तोड़ा। सोचो चलो रहने देते हैं। पर एक अमरूद तो चाहिए खाने के लिए, तो नहीं मिल रहा है तो चलो चने की भाजी तोड़ के खा लेते हैं। और ये बड़े वाले जो गुलाबी वाले चने हैं, और श्रीमान जी ने बड़े शौक़ से बोए थे। 2 साल हो गए, हम 2 साल इस पर प्रयोग करते हैं और उगता कुछ नहीं है। मतलब उगते हैं ऐसे इक्का दुक्का, बहुत अच्छे नहीं, ऐसा भी नहीं कि 2 किलो भी चने हो जाएं। सो शायद हमें ये बोना आता नहीं है। आप में से किसी ने भी ये काबुली चने उगाए हों तो इसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। और धनिया बोई है खेत में, एक पट्टी में जहाँ हमने फ्रूट्स लगाए ना, उनके बीच में जो जगह बचती है उसमें थोड़ी सी मटर बोई है, थोड़ी सी धनिया बोई है, और थोड़ी काबुली चने बोए। तो चने तो बहुत अच्छे नहीं हुए, और मुझे लगता है कि ये मिल गया। देखो ना, ये भी कड़क है, कड़क है। देखो अब कड़क तो नहीं तोड़ूंगी मैं, अभी तो मैं हूँ यहाँ पर हूँ, इंतज़ार करती हूँ। 2-4 दिन में पक के शायद खाने लायक हो जाएगा। इस साल बहुत पानी भरा हमारे खेत में, और ये मिल गया। देखिए ये पक्का हुआ है, ये देखो हाथ लगाते ही टूट भी गया। तो चलो अपने खाने का तो हो गया इंतज़ाम। गेंदे के रंग बहुत निखर कर आए हैं, और ये 1 साल लगाया था। अब बीज गिर जाते हैं तो अपने आप उगाता है, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। गेंदा ज़रूर लगाना चाहिए फार्म पर। बादल छाए हुए हैं लेकिन श्रीमान जी फिर भी पानी दे रहे हैं। तो हुआ ये कि हम जब सो गए तो रात में झमाझम बारिश हुई, अच्छी धुआंधार बारिश हुई, और हमारे सुबह के सारे प्रोग्राम चौपट हो गए। और जब बरसात हुई तो हमने क्या किया, कुछ नहीं, बैठ के हमने गीत गुनगुनाए, बरसात का मज़ा लिया। और आप भी सुन लीजिए मेरे साथ, वो गीत पूरा सुनना है तो। बहुत जी लिया जेठ मास को, अब तो सावन होना ही है। बहुत जी लिया जेठ मास को, अब तो सावन होना ही है। अगर आपको ये गीत पूरा सुनना है, आप पोइट्री लवर हैं, तो फिर आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यही गीत आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं उन्हें पता है कि मैं लिखती हूँ, सो ये मेरा लिखा हुआ गीत है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मौसम ने साथ दिया तो हम आगे के प्रोग्राम में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।